नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है साहित्य दर्शन लाइव में। आज हम देखेंगे राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, जिसको कि शॉर्टकट में UPRTOU कहते हैं, उसका पेपर। लेकिन विषय क्या है? विषय है एकल विषय से संस्कृत। हालांकि जो BA कर रहे हैं राजर्षि यानी UPRTOU से, उनके लिए भी यही पेपर होता है। लेकिन जो स्टूडेंट का जो ये एकल विषय से पेपर प्राप्त हुआ है, वही है आपका सिंगल सब्जेक्ट। जून 2025 का पेपर है। यदि आपका आने वाला है एग्ज़ाम दिसंबर में या फिर अगले साल होगा, तो फिर आप इसको क्वेश्चन को पेपर को संभाल के रख लीजिए, आपको आगे काम आएगा। चैनल को इसी प्रकार से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते और कराते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। इसका कोड भी जान लीजिए, CSST08। और इसका शीर्षक क्या है? प्रोग्राम तो आपका है स्नातक कला, यानी कि जो एकल विषय से स्नातक संस्कृत विषय से एकल संस्कृत विषय। और शीर्षक है काव्य एवं काव्य शास्त्र, साहित्य दर्पण और किरातार्जुनीयम। तो इसमें तीन आपके हैं और प्रत्येक में रहता है 2 खंड रहेगा। पहला खंड आपका लघु उत्तरी, दूसरा खंड आपका दीर्घ उत्तरी। ठीक है, पहला खंड आपका 20 नंबर का, दूसरा खंड आपका 50 नंबर का। 70 नंबर का पेपर होगा, क्योंकि 30 नंबर का असाइनमेंट होता है। तो 30 में असाइनमेंट में आप 20, 22, 24, 25, 26 पा ही जाते हैं। तो 100 शब्दों में करना है। 100 शब्द का मतलब कि 1 पेज। ठीक है, 1 पेज में आप कीजिए। आइए क्वेश्चन को देखते हैं बिना देर किए। पहला क्वेश्चन है आपका, साहित्य दर्पण के अनुसार काव्य प्रयोजन पर प्रकाश डालिए। यानी लाइट नहीं डालना है, बल्कि प्रकाश डालना है। यानी इस पर आपको विस्तार पूर्वक लिखना है। या फिर इसमें यह नहीं करना चाहते तो अथवा में है, संकेत ग्रह के साधन किसके अर्थ में संकेत ग्रह कराते हैं। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, काव्य दोष स्पष्ट करते हुए उसके कार्यों पर प्रकाश डालिए। और यह नहीं करना चाहते तो फिर इसमें भी आपको ऑप्शन मिलेगा, किरातार्जुनीयम महाकाव्य के नामकरण को स्पष्ट करते हुए इसकी सार्थकता पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन 3 है, अधोलिखित सूक्ति की ससंदर्भ व्याख्या कीजिए। यानी संदर्भ लिखना है, प्रसंग लिखना है, व्याख्या लिखना है। हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः, या फिर न वंचनीया प्रभवो अनुजीविभः। तो इन दोनों में से किसी एक का करना है। क्वेश्चन 4 आपके सामने है, महाकवि भारवी की स्थिति, काल एवं जन्म स्थान पर प्रकाश डालिए। या फिर वाक्य का लक्षण स्पष्ट करते हुए उसके भेदों का उल्लेख कीजिए। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन 5वां है, महाकवि भारवी अलंकृत शैली के प्रवर्तक है। इस कथन की समीक्षा कीजिए। समीक्षा करने का मतलब कि आप बताएंगे कि हाँ क्यों है, क्या वजह है, किन किन वजहों से है, उदाहरण देंगे आप। या फिर यह नहीं करना चाहते तो इसमें भी है, आर्थी मूल व्यंजना का स्वरूप स्पष्ट कीजिए। यह तो आपका 5 क्वेश्चन हो गया। लघुत्तरी सभी 74 नंबर के थे तो 20 नंबर का हो गया। अब दीर्घ उत्तरी सभी 10-10 नंबर का है। ना उम्र की सीमा हो, ना वक्त का हो बंधन, देखिए 10-10 नंबर का है। दीर्घ उत्तरी प्रश्न है, 50 नंबर का है। इस खंड में 350 से 400 शब्द लिखना है, यानी 3 से 4 पेज। आइए देखते हैं। क्वेश्चन 6 है, साहित्य दर्पण के अनुसार रस के साधारणीकरण व्यापार का स्वरूप निर्धारण कीजिए। यह नहीं करना चाहते तो किरातार्जुनीयम महाकाव्य के प्रथम सर्ग में वर्णित छद्म नीति से प्राप्त राज्य के नीति सम्मत शासक होने के लिए सुयोधन कौन? वहीं आपका सुयोधन दुर्योधन द्वारा कृत राज्य हित के कार्यों का वर्णन कीजिए। इसके बाद आपका 7वां है, साहित्य दर्पण के काव्य लक्षण की समीक्षा कीजिए। यह नहीं करना चाहते तो इसमें भी आपका किरातार्जुनीयम आ जाएगा। किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग के आधार पर महाकवि भारवी के अर्थ गौरव पर प्रकाश डालिए। इसके बाद 8वां क्वेश्चन आ जाता है, श्लोकों से। श्लोकों का संदर्भ सहित आपको अनुवाद करना है, संदर्भ, प्रसंग और अनुवाद। तो इसमें भी आपको ऑप्शन मिलेगा, तथापि जिह्मा से लेके आपका कहाँ तक है, महात्म भी तक है। यह नहीं करना चाहते तो अथवा में आपका प्रलीन भूपालमपि से लेके आपका बलवद विरोधिता तक है। इसके बाद आपका 9वां है, साहित्य दर्पण की दृष्टि से आचार्य मम्मट के काव्य लक्षण की
समीक्षा कीजिए। यह नहीं करना चाहते तो प्रयोजनवती लक्षणा को स्पष्ट करते हुए उसके भेदों का उल्लेख कीजिए। कितने पेज में हमने बताया आपको? 3, कम से कम 3 पेज लिखना है। आपके पास यदि समय है और तो आप 4 पेज भी लिख सकते हैं, हालांकि 3 पेज में ही समय चला जाता है। तो 10वां क्वेश्चन है, साहित्य दर्पण के अनुसार रस के वास्तविक स्वरूप की विवेचना कीजिए। यह नहीं करना चाहते तो अथवा में आपका है, महाराज युधिष्ठिर को युद्ध के लिए उत्साहित करती द्रौपदी की उक्तियों पर प्रकाश डालिए। द्रौपदी बाद में उत्साहित करती है ना कि आप हार गए तो फिर युद्ध क्यों नहीं करेंगे, सठे साठ्यम समाचरे, दुष्टों के साथ दुष्टता का व्यवहार करना चाहिए, हमें बदला लेना चाहिए, युद्ध करना चाहिए। तो यह 10 क्वेश्चन आपके सामने रहे हैं, जिसमें से 5 लघु उत्तरी, आपकी 5 दीर्घ उत्तरी। दीर्घ उत्तरी आपका 50 नंबर, लघु उत्तरी आपका 20 नंबर का है, दीर्घ उत्तरी आपका 4 नंबर का है। दीर्घ उत्तरी आपको 1 पेज में लिखना है, लघु उत्तरी आपका 4 नंबर का है, 1 पेज में लिखना है। दीर्घ उत्तरी आपका 10 नंबर का है, 3 पेज में लिखना है। तो यह आपके सामने रहा सभी चीज़ें। कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते और कराते रहिए, और टेलीग्राम से भी जुड़िए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम पर आपको बहुत चीज़ें मिलती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।